पति की तलाक के लिए सिर्फ एक ही शर्त थी, सारी संपत्ति लड़की के नाम रहेगी। उसे सिर्फ अपनी बेटी चाहिए थी, क्योंकि उसे लगता था कि लड़की अब उसका और उसकी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती। बेटी के जन्मदिन वाले दिन उसने अपने पति को बेटी और रिया के साथ रेस्टोरेंट में देखा। बेटी खुशी से रिया के दिए हुए केक खा रही थी, फिर हंसकर बोली, काश रिया आंटी ही मेरी मम्मी होती। पति मुस्कुराया और दोनों को और पैसे दिए। उसकी नजरें हमेशा प्यार से सामने बैठी रिया पर टिकी रहीं। उस पल सानवी अचानक बहुत थक गई। उसने उन्हें परेशान नहीं किया, बस चुपचाप मुड़कर चली गई। घर लौटने के बाद उसने तलाक के कागज तैयार किए। 7 साल की शादी आखिर एक आदमी की बेवफाई में खत्म हो गई। अब उसके जागने का समय आ गया था। उसने तलाक के कागज लिफाफे में रखे। अर्जुन, ये कबीर को दे देना। सानवी अपना सामान लेकर एयरपोर्ट चली गई। घर लौटते समय अनाया अपने पिता के कपड़े पकड़े बैठी थी। वह आज घर नहीं जाना चाहती थी। पापा, हम कल घूमने जाएंगे, अगर मम्मी हमारे साथ आने की जिद करें तो? कबीर ने बिना सोचे जवाब दिया, वो ऐसा नहीं करेगी। उसे पूरा यकीन था। इतने सालों की शादी में सानवी ने कभी उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया। बस उसका रवैया देखकर अनाया भी शांत हो गई। घर पहुंचते ही वह खुश होकर अंदर भाग गई। लिविंग रूम में खड़े अर्जुन को सानवी की बातें याद आ रही थीं। सर, मैडम ने ये आपको देने के लिए कहा था, वो जरूरी काम से वापस चली गई हैं। कबीर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे समझ नहीं आया कि सानवी अचानक क्यों चली गई। वह बेटी को लेकर ऊपर चला गया। कमरे में पहुंचकर वह सानवी का दिया हुआ खत खोलने ही वाला था, तभी रिया का फोन आ गया। फोन उठाते समय उसने लिफाफा दरवाजे के बाहर फेंक दिया। अगले दिन सफाई करते समय अर्जुन को वही लिफाफा जमीन पर मिला। उसे लगा कबीर पढ़ चुका होगा, इसलिए उसने उसे अलमारी में रख दिया। दूसरी तरफ सानवी घर पहुंचकर अपना सामान समेटने लगी। वह सिर्फ कुछ कपड़े और अपनी किताबें लेकर आई थी। शादी के बाद कबीर हर महीने उसे खर्च के पैसे देता था, लेकिन सानवी अपना ज्यादातर पैसा पति और बेटी पर खर्च कर देती थी। पिछले 1 साल में बेटी ज्यादातर अपने पिता के साथ रहती थी। अब उसके कार्ड में अभी भी काफी पैसे बचे थे। वह उसका अपना पैसा था। सानवी ने बिना सोचे सारा पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। फिर वह नए घर चली गई। वह घर कंपनी के पास था। वहाँ पहले से सफाई होती रहती थी, इसलिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। नहाने के बाद वह कमरे में जाकर सो गई। अचानक तेज आवाज से उसकी नींद खुल गई। कुछ पल के लिए उसका दिमाग खाली हो गया। फिर उसे याद आया, ये वही अलार्म था जो वह रोज बेटी को फोन करने के लिए लगाती थी। पहले जब बेटी विदेश गई थी तो वह उससे बहुत बातें करती थी, लेकिन धीरे धीरे बेटी की आवाज में भी बोरियत और दूरी आने लगी। असल में उसे ये अलार्म बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, बस उसका दिल नहीं मान रहा था। ये सोचकर सानवी हल्का सा मुस्कुरा दी। उसने अलार्म बंद किया और फिर सो गई। उधर अनाया को लगा कि आज माँ ने फोन नहीं किया, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी से अपना बैग लेकर बाहर भाग गई। धीरे जाओ, अभी बहुत समय है। लेकिन अनाया ने किसी की बात नहीं सुनी। वह खुश होकर गाड़ी की तरफ भागी। अगर मम्मी का फोन आ गया तो फिर लंबी बातें करनी पड़ेंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह सानवी कंपनी पहुंची। वह पहले कबीर के लिए कंपनी में काम करती थी, लेकिन अब जब उसने तलाक का फैसला कर लिया था तो वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। उसने इस्तीफा दे दिया। रोहन कबीर का खास सहायक था। जब उसने सानवी का इस्तीफा देखा तो वह बहुत हैरान रह गया, क्योंकि कंपनी में वही अकेला इंसान था जो दोनों के रिश्ते की सच्चाई जानता था।